अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए जी, देखते ही आ रहा है मुंह में पानी। अक्सर ऐसा होता है कि घर में कुछ भी पकाने के लिए नहीं होता, लेकिन सालन बनाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन आज मैं ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जो अक्सर हर वक्त घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे आलू मिर्ची वगैरह। तो आज मैं मोस्ट फेवरेट, सबकी पसंदीदा मिर्ची मसाला बना रही हूँ। ये ऐसी रेसिपी है जो जल्दी से बन जाती है, दूसरा बनाने में और खाने में इतनी मज़ेदार होती है कि यकीन मानिए, अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो इस मिर्ची मसाला के साथ आप 4 रोटियां खाएंगे। वैसे भी ये मिर्ची मसाला मर्द हजरात खाने में बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए जी, जल्दी से ये मिर्ची मसाला बनाते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट फेवरेट, सबकी पसंदीदा मिर्ची मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली हैं मिर्चें। ये मिर्चें तीखी वाली नहीं होती, इनको हमारे इलाके में करेला मिर्च कहते हैं। आपके इलाके में इस मिर्च को कौन सा नाम दिया जाता है, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम क्या करेंगे, मिर्ची को इस तरीके से दरमियान में से कट कर लेंगे। वैसे अगर आपको ये सीड्स इसमें से निकालने हैं तो निकाल सकते हैं, वैसे इनको सीड्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल तीखी नहीं होती। अच्छा जी, मिर्ची को हमने सारी कट लगा दी हैं। अब हम क्या करेंगे, लेंगे तकरीबन 2 अदद आलू को हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे करके मैश कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, ये हम चाय के 2 चम्मच ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा आप कॉर्नफ्लावर ना ऐड कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ कुछ वेजिटेबल भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे बंद गोभी वगैरह, लेकिन हमने सिर्फ आलूओं की ये स्टफिंग तैयार करनी है तो इसलिए हमने सिर्फ आलू ही डाले हैं। आप कोशिश किया करें जब भी ये आलू की कोई भी स्टफिंग बना रहे हो तो आप आलूओं को ठंडा ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते होंगे स्टफिंग माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये बैटर हाथ में लेंगे और मिर्चों के अंदर हम अच्छी तरीके से भर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम मिर्चों के अंदर भर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम पतली सी लेयर मिर्चों के ऊपर लगा लेंगे और साथ साथ हम हल्का हल्का टैप करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। साथ साथ हम प्रेस करते रहेंगे, साथ साथ हम इस तरीके से लगाते रहेंगे। आप अच्छे तरीके से ये मिर्च के ऊपर आलू की स्टफिंग लगा लें। ये देखिए इस तरीके से। अब हम हाथों में इस तरीके से गोल गोल घुमाकर मुकम्मल इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये स्टफिंग अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी एक मिर्ची रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से तमाम मिर्चों को हम तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको एक और मिर्ची भी बनाकर बताती हूँ। ये देखिए, हम हल्की सी स्टफिंग अंदर भरेंगे और बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएंगे हम ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। साथ साथ हम प्रेस करते रहेंगे और साथ साथ हम ये स्टफिंग ऊपर लगाते रहेंगे। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त रेसिपी है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को बनाकर दें। यकीन माने आपकी फैमिली वाले ये मिर्ची मसाला खाकर खुश हो जाएंगे। इसी तरीके से ये हम तमाम मिर्ची को तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि मिर्चों को हमने अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। अब हम लेंगे बेसन। ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है बेसन। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, चाट मसाला चाय का आधा चम्मच, ज़ीरा चाय का आधा चम्मच, अजवाइन खुशबू के लिए आधा चम्मच। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस तरह हम आलू के पकोड़े बनाते हैं, बिल्कुल हम इसी तरीके से ये बैटर बना लेंगे। आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा, कोई लम्स वगैरह गुठली वगैरह नहीं छोड़िएगा। अगर थोड़ी बहुत गुठलियाँ बन जाएं तो आप अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स करके गुठलियों को तोड़ लें। ये हमने अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हमने ये इसमें बेसन की ये कोटिंग तैयार की है। अगर आप मैदे की भी कोटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि मसाले को हमने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। ये देखिए, बैटर हमारा इस तरीके से होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा लिक्विड। अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को गिलास में डाल देंगे ताकि मसाला लगाने में हमारे लिए आसानी हो जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने मसाले के अंदर कोट कर लिया है। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इस तरीके से मिर्च को कोट करके
ऑयल में डाल देंगे और बिल्कुल हम लो आंच रखेंगे, तेज़ आंच पर फ्राई ना कीजिएगा ताकि जो मिर्ची है अच्छी तरीके से गल जाए। क्योंकि हमने मिर्ची कच्ची रखी है तो आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, बिल्कुल धीमी आंच पर। आप एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, थोड़ा फासले फासले पर डालिएगा ताकि मिर्चें आपस में चिपके ना। और फ़ौरन से आप टच भी ना कीजिएगा, बल्कि थोड़ी सी देर के बाद आप पलट लीजिएगा। क्योंकि अगर हम फ़ौरन से पलट लेंगे तो मिर्ची के ऊपर मसाला उतरना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते होंगे कि एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि घर में कोई भी सालन समझ नहीं आ रहा होता है कि आज क्या बनाएं, तो आप ये मिर्ची मसाला बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है मिर्चों के ऊपर, और मिर्ची भी हमारी अच्छे तरीके से अंदर तक गल चुकी है। ये देखिए, ये मिर्ची मसाला आप कोट करके बगैर फ्राई के सेव करके भी रख सकते हैं। जब भी आपके घर में कुछ भी खाने के लिए ना हो तो आप फ़ौरन से मसाला बनाकर फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त और एकदम ये क्रिस्पी तैयार हुई है। ये इतना टेस्टी बना है कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग मिर्ची मसाला की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।